सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर नव प्रवेशित विद्यार्थी की न्यू एडमिशन एंट्री ऑनलाइन इस प्रकार करें। सत्र 2023-24 में इस बार कुछ है परिवर्तन। जी हाँ साथियों, सत्र की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नव सत्र यानी नवीन सत्र जैसे ही स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम विद्यालय के कैचमेंट एरिया में हाउस होल्ड सर्वे करते हैं। हाउस होल्ड सर्वे के उपरांत जो प्रवेश योग्य विद्यार्थी है उसको कक्षा में प्रवेशित करवाते हैं। ऑफलाइन एडमिशन भी देते हैं। उसके बाद हमारी एक साइट भी बनी हुई है जिसे हम शाला दर्पण कहते हैं, उस पर हम ऑनलाइन भी चढ़ाते हैं। तो इस बार 2023-24 नवीन सत्र प्रारंभ हो चुका है। नवीन सत्र में जो एडमिशन की एंट्री करनी है शाला दर्पण पे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शाला दर्पण पे इसको कैसे एंट्री करनी है, इस बार क्या परिवर्तन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको दिखाऊंगा उदाहरण के स्वरूप में, यानी आपको एडमिशन करके दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको एडमिशन करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले बात करें जो दोस्तों प्रॉब्लम की, तो सबके साथ हो रही है। ये मैसेज आ जाता है डीओबी के संबंध में, डीओबी शुड बी मोर देन 5 एंड शुड बी 12 लेस देन 12 ईयर। यानी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो सभी मैसेज करके यही कह रहे हैं कि डीओबी सही है, 5 साल के हो रहे हैं, फिर भी ये एंट्री क्यों आ रही है, यानी ये मैसेज क्यों हो रहा है और हम शाला दर्पण पे एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ भी दोस्तों अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। न्यू एडमिशन की प्रोसेस आप जरूर देखें। दोस्तों मैं आ गया हूँ शाला दर्पण पे। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्कूल लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का होम पेज ओपन हो जाता है। लॉगिन प्रोसेस नहीं दिखाया है, लॉगिन आप सभी को करना आता है। अब हम जाएंगे विद्यार्थी टैब के अंतर्गत। ये जो स्टूडेंट टैब नज़र आ रहा है, विद्यार्थी टैब, स्टूडेंट टैब जिसे बोलते हैं, इसको खोल लीजिए। खोलने पर दोस्तों आपके सामने विभिन्न तरह के ऑप्शन आते हैं, जहां आपको न्यू एडमिशन एंट्री यानी नई प्रवेश प्रविष्टि का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस नव प्रवेश प्रविष्टि यानी नई प्रवेश प्रविष्टि के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है, जहां आपसे पूछा जाता है सेलेक्ट क्लास विच स्टूडेंट वांट टू टेक एडमिशन प्री स्टडी इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे आपको दो तरह से पूछा जाएगा कि किस क्लास में एडमिशन चाहिए और वो पहले से अध्ययनरत है या नहीं है। उसके बारे में तो हम सबसे पहले तो उसकी क्लास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये बच्चा कहाँ से आया है, अन्य किसी आंगनवाड़ी से आया है, विद्यालय में संबंधित आंगनवाड़ी से अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश है। दोस्तों मैं आपको फर्स्ट क्लास का दिखा रहा हूँ, अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश है, इसके लिए सेलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। और हम गो बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। गो बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे एक फॉर्म खुल जाएगा। तो ये फॉर्म कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें आपको ऊपर रेड कलर से निशान भी आ रहे हैं, कुछ पॉइंट है जैसे मोबाइल नंबर सहित सभी प्रविष्टियां करना आवश्यक है। सेव एंट्री पर क्लिक करें तो उसके बाद कंफर्म एडमिशन भी करें। जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तो एडमिशन आपका नहीं होगा। साथ ही अगर कक्षा 2 से लगा के 8 तक आप प्रवेश देना चाहते हैं तो स्थानांतरण यानी टीसी नहीं होने की स्थिति में घोषणा पत्र आपको भरना होगा। इस स्थिति में आपको पीडीएफ फाइल सुरक्षित हेतु सेव या सीधे ही प्रिंटर में ऑन की स्थिति में रखें, सीधा ही उसको प्रिंट कर लें घोषणा पत्र को। घोषणा पत्र की आवश्यक पूर्ति के पश्चात संस्था प्रदान इसे अपने रिकॉर्ड हेतु विद्यालय में संधारित कर सकते हैं। तो यहाँ ओल्ड स्कूल नेम कुछ नहीं आएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे विद्यार्थी का नाम टाइप कर दीजिए, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी। उसके बाद अगली स्टेप आती है कैटेगरी के बाद डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, पीसीटीएस आईडी। अगर किसी छात्रा की हम एंट्री कर रहे हैं तो पीसीटीएस आईडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बॉयज़ की एंट्री करें तो भी अगर है आपके पास एंट्री कर दीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। सेशन 2023 सेलेक्ट है, सेक्शन सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आता है थर्ड लैंग्वेज है, वोकेशनल है, ये तो स्ट्रीम लागू नहीं होता है हमारे, इसलिए नो आ रहा है। पालनहार योजना के लिए यस या नो, उसके नीचे रेड लाइन आ रही है कि अनाथ माता पिता या दोनों जीवित नहीं है, पुनर्विवाहित विधवा माता, एड्स एचआईवी पीड़ित या मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त या कुछ रोग से पीड़ित या विकलांग, विशेष योग्यजन 40% या उससे अधिक, माता पिता का या नाता वाली विधवा, निराश्रित विधवा, तलाकशुदा सहित महिला के बच्चे हैं, वो पालनहार योजना के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कैटेगरी में है तो यस कीजिए, अन्यथा नो रखिए। सीडब्ल्यूएसएन टाइप है तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। विद्यालय से विद्यार्थी की कितनी, निवास स्थान की कितनी दूरी है वो सेलेक्ट कीजिए। लिखने के बाद किस रीजन से वो यहाँ आ रहा है उस रीजन को भी आपको सेलेक्ट करना होगा। कक्षा 1 से 5 तक अगर विद्यार्थी 1 किलोमीटर से अधिक आ रहा है और 6 से 12 के लिए 2 किलोमीटर से अधिक आ रहा है तो आपको इसका चयन करना है। उसके बाद आती है एंट्री यानी एसआर नंबर की, कि उस यहाँ पे आप इसको एसआर नंबर दे दीजिए और स्टूडेंट एडमिशन डेट अकॉर्डिंग टू एसआर।
अकॉर्डिंग एसआर के अनुसार विद्यार्थी का कब प्रवेश हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर दीजिए और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मैं भी एंट्री करके आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैंने सभी कॉलम की सही तरीके से पूर्ति कर दी है। अब मैं यहाँ पे एडमिशन देना चाहता हूँ, सेव एंट्री के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सेव बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये मैसेज आ जाता है कि DOB शुड बी मोर देन 5 एंड शुड बी 12 लेस देन 12 ईयर। ये मैसेज क्यों आ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि विद्यार्थी की जिसकी आप एंट्री कर रहे हैं उसकी DOB सही होनी चाहिए। ये DOB का क्या फॉर्मूला है? क्योंकि जब निर्देश जारी हुए थे उसमें ये बताया गया था कि फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए 5 साल कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे DOB के ऊपर नज़र मारें तो यहाँ पे देखिए जिस विद्यार्थी की हम एंट्री करना चाहते थे उसकी DOB है 14/4/2018 है। अब ये DOB में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बता देते हैं। तो यहाँ पे कुछ निर्देश जारी किए गए थे, जैसे प्री प्राइमरी सेक्शन है, प्री प्राइमरी तो अलग अलग है। यहाँ पे क्रमांक नंबर 4 में अगर हम नज़र डालें तो फर्स्ट क्लास के लिए 5 वर्ष या उससे अधिक आयु परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए और विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष 31 मार्च 2023 को पूर्ण होनी चाहिए। यानी 5 वर्ष है वो 31 मार्च 2023 को कंप्लीट होने चाहिए। अर्थात आधार तिथि है वो 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। अगर फर्स्ट क्लास में हम एडमिशन देना चाहते हैं तो विद्यार्थी की आयु 5 वर्ष 31 मार्च 2023 से पहले 5 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए, अन्यथा ये एडमिशन नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा उदाहरण दिखा रहे हैं। दूसरे विद्यार्थी की एंट्री कर रहे हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3 फरवरी 2018 है और हम इसको अब सेव कर देते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा कि लॉक करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि सभी सूचनाएं सही है और इसकी पुष्टि कर दी गई है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए और यस बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का मैसेज आ जाएगा, सक्सेस स्टूडेंट प्रोफाइल हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। यानी अब हमने बच्चे को ऐड कर लिया, लेकिन बच्चे को एडमिशन अभी तक नहीं मिला है क्योंकि हमने इसको कंफर्म नहीं किया है। तो हमें इसको अब कंफर्म करना होगा। इसके लिए दोबारा इसी पेज पे आएंगे, बेसिक डिटेल के अंतर्गत, अर्थात किस क्लास में एडमिशन हमने दिया है उसको यहीं से सर्च करके कंफर्म करेंगे। विद्यार्थी टैब के अंतर्गत जाएंगे, नव प्रवेशित विद्यार्थी के ऊपर न्यू एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे और रीजन सेलेक्ट करके गो बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो स्टूडेंट का ये फॉर्म दोबारा आपके सामने ओपन होता है और नीचे की ओर चलिए। नीचे की ओर जाने पर आपके सामने ये एंट्री नज़र आ जाएगी। यहाँ पे देखिए कि आपने इसको एंटर किया था, उसका नाम, उसकी क्लास। अब इसको हम कंफर्म करेंगे। जब यहाँ से हम कंफर्म करेंगे तो ये बटन कंफर्म का ग्रीन हो जाएगा। अब हम कंफर्म कर देते हैं इसको। तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, लॉक करने से पहले ये सभी सूचनाएं सही है, इसकी पुष्टि कर लीजिए। और आपके पास ये सक्सेस का भी मैसेज आ जाएगा, अब आपकी एंट्री हो चुकी है। अब आप इसको रिपोर्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं। रिपोर्ट और कक्षावार नामांकन खोल लीजिए। तो जिस बॉयज़ को हमने फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया था, यहाँ ये फर्स्ट क्लास है, ये देखिए फर्स्ट क्लास बॉयज़ 1 और टोटल भी 1 और यहाँ पे भी 1 आ चुका है। तो इस तरह से आप एंट्री कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।